अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रिपेयर हाउ की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि कॉमन रीजंस कौन सी है जिनकी वजह से जो है वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल होते हैं, जिनके एफएससी में मार्क्स अच्छे होते हैं, मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज होती है, एम कैट का जो है वो अच्छा मेरिट बना सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली एमडी कैट टेस्ट में जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उसकी वजह से जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन स्कोर नहीं कर पाते। तो इसकी जो हर बच्चे की साइकी पे डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा किस वजह से फ़ेल होता है, लेकिन जो बहुत कॉमन रीजंस सोसाइटी में पाई जाती हैं और ख़ास तौर पर जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके जिनके मार्क्स भी अच्छे होते हैं उनमें ये रीजंस बहुत कॉमन होती हैं कि वो ये जो है वो इनको नहीं कर पाते ठीक, और इसकी वजह से जो है वो ज़्यादातर फ़ेल हो जाते हैं और फेल तो नहीं, मेरिट उनका जो है वो नहीं बन पाता। तो सबसे पहले जो रीज़न है, मेजर रीज़न ये है कि उनका अपना कोई स्टडी प्लान नहीं होता। वो टीचर्स के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे होते हैं, क्योंकि एमकैट में जो है वो टीचर्स बहुत कुछ बता रहे होते हैं, हर टीचर जो है वो, और प्रेशर बहुत होता है एकेडमीज़ में जो है वो बच्चों को हर रोज़ एक नया प्लान दे दिया जाता है, और एकेडमीज़ खुद से भी शेड्यूल बनाती हैं, उसी शेड्यूल पे जो है वो बच्चों को स्टिक कराना चाह रही होती हैं कि मतलब अब जी एफएलपी स्टार्ट हो गए हैं, अब शॉर्ट टेस्ट हो रहे हैं, अब जो है वो दूसरा सेशन चल रहा है, तो बच्चे जो है वो उसको कॉपी करने के चक्करों में जो है वो अपना प्लान नहीं बना रहे होते, जिसकी वजह से उनको अब एकेडमी तो एक जनरल प्लान दे रही है जिसमें जो है वो हर चीज़ कवर हो रही होती है, लेकिन बच्चे को खुद पता होता है कि मेरा कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है, मुझे उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, और कौन सा पोर्शन जो है वो उस पर मुझे कम भी तवज्जो दूँ तो मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व कर पाऊँगा। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि बच्चे को पहला अपना प्लान जो है वो उसको पहले बनाना चाहिए, उसके बाद वो एकेडमी का प्लान जो है वो फॉलो करे। दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वो जो एकेडमीज़ टेस्ट ले रही होती हैं या वो अपने सेल्फ टेस्ट ले रहा होता है, उसको वो एनालाइज़ नहीं कर पा रहा होता कि कल मेरे इतने एमसीक्यूज़ गलत हुए हैं तो आज मेरे इतने गलत हुए हैं। वो एक लगी बंदी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं कि आज भी टेस्ट हो गया, मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मैंने फ़लाँ बुक से जो है वो एमसीक्यू कर लिए, लेकिन वो ये चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे होते कि हम लोगों ने कल 35 एमसीक्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल गलत हुए हैं तो आज मैंने जो है वो उसको 30 पे लेके जाना है। ये एक एनालिसिस होता है, वो एनालाइज नहीं कर रहे होते बल्कि वो एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं कि हर रोज़ टेस्ट हो रहे हैं और मैं दे रहा हूँ। उसके बाद जो है वो इनएफिशिएंट और इनअप्रोप्रिएट स्टडी मेथड्स के कोई बच्चे तो बिल्कुल क्रैमिंग कर रहे होते हैं कि उनको पता होता है कि हमें सारी बुक आती है, हमने की बुक भी पढ़ी होती है, और हमने जो है वो कोई डिफरेंट बुक भी फॉलो की हुई है तो हमें सब कुछ आता है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। जैसे कि न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस जो कि एम कैट में एम डी कैट में फ़ोकस होती हैं, वो उनको जो है वो फोकस नहीं कर पा रहे होते, उनकी प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर पा रहे होते। इसके बाद जो है वो जैसे कि न्यूमेरिकल्स हम एफएससी में सॉल्व करते हैं, वो एक प्रॉपर न्यूमेरिकल होता है और एक जो है वो उसका एक पेज का 1.5 पेज का एक जो है वो सॉल्यूशन होता है, लेकिन एमडी कैट में जो है वो उसी सॉल्यूशन को जो है वो कम टाइम में जो है वो उसको डिवाइस करना होता है कि इतना सा टाइम होता है कि आप एक क्विक फार्मूला लगाएं और इसको जो है वो फास्ट उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढें। तो बच्चे जो है वो उसी पे रिलाई कर रहे होते हैं कि हमने एफएससी में न्यूमेरिकल किए थे और हमने जो है वो इसके आंसर निकाले थे तो हमें आते हैं, बेशक वो आते होते हैं लेकिन वो उनका कोई फास्ट सॉल्यूशन नहीं है जो एमडी कैट के टाइम के हिसाब से उनको आंसर दे सके। इसके अलावा जो है वो एक और रीज़न होती है कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो हैं वो बार बार पढ़ने की वजह से उनको वो इतना क्रैम कर लेते हैं कि उनको उसका डिफ़िकल्ट होता है, उनका उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा होता है, लेकिन उन्होंने क्रैम इतना कर लिया होता है कि वो एक जो है वो एक बर्डन सा बन चुका होता है उनके ऊपर, ना उसको वो टॉपिक को उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, बस वो याद कर रहे होते हैं उसको और बार बार कर रहे होते हैं, उसकी वजह से दूसरे टॉपिक्स भी निगलेक्ट हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले पढ़ी है, मतलब अगर किसी बच्चे को बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो बार बार बायो को रिव्यू कर रहा है, बार बार बायो के रिव्यू कर रहा है, हालांकि मुश्किल सब्जेक्ट को जो है वो बार बार रिव्यू करना चाहिए और उसको ही टाइम देना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, उसके ज़्यादा टेस्ट लेने चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कॉमन प्रैक्टिस ये है कि बायो को ज़्यादा टाइम दिया जाता है, हालांकि बायो का पोर्शन काफ़ी हद तक बाकी पोर्शन से आसान होता है और जो है वो एक फुल क्रैमिंग स्टाइल में जो है वो बायो का पोर्शन आता है। इसके अलावा जो है वो जो बहुत ही कॉमन ख़ास तौर पे पंजाब बोर्ड के बच्चों का एक होता है कि हर चीज़ को वो मेमोराइज़ कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते।
तो इस चीज़ की वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो है एमडी कैट में रह जाते हैं। जो एक पोर्शन मेमोराइजिंग वाला होता है वो सॉल्व कर लेते हैं और उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जो एक पोर्शन कुछ जो होता है जिसमें कॉन्सेप्ट्स लगने होते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जिसमें जो है वो एक थोड़ा वास्ट नॉलेज चाहिए होता है, वो वहाँ पर आके फेल हो जाते हैं। जब वो पोर्शन सॉल्व नहीं कर पाते तो वो मेरिट जो है वो नहीं बना पाते। इसके अलावा कुछ जो है वो सिलेबस टर्म्स भी होती हैं, जैसे कि हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, कुछ लो यील्ड्स होते हैं। तो इन टॉपिक्स को जो है वो बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये टॉपिक्स जो हैं वो इसमें से मेजर एमसीक्यू आने हैं तो मुझे इसको ज़्यादा टाइम देना है। ये मीडियम यील्ड है, ये लो यील्ड है, इनके कॉन्सेप्ट्स भी जो है बच्चे को खुद से करने आने चाहिए। अकेडमीज़ तो बताती हैं, इसके अलावा बच्चों को खुद से भी एनालाइज नहीं करना आ रहा होता कि ये हाई यील्ड है, ये लो यील्ड है, ये मीडियम यील्ड है। उसकी वजह से जो है वो उनका स्कोर कम हो जाता है। बेशक वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन वो एग्रीगेट नहीं बना पाते कि किसी मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन सिक्योर कर सकें। तो ये जो है वो बहुत कॉमन रीजंस है। ये सारी रीजंस नहीं है, ये जो है वो कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस होती हैं जो हम आपको अपनी अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह कवर करेंगे कि जो है ये कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से बच्चे एमडी कैट में एग्रीगेट नहीं बना पाते।